हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज नैत्या क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम पार्ट 4 कर रहे हैं आज आपके सामने इसका मेंसुरेशन पार्ट 4। तो हम इसमें पार्ट 4 में क्या करेंगे जरा हम बता देते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे, तो उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ 2D में। इसमें हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज, और बेसिक फंडामेंटल पर क्वेश्चन अच्छे होंगे। फंडामेंटल लॉजिक बेसिक होगा, बेसिक हिसाब से हम कैसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। 2D में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छुटाना है, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लाजवाब होंगे। एक व्यक्ति ज्ञात करता है कि जब वह वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास द्वारा चलकर तथा उसकी परिधि से चलकर जाता है तो 30 सेकंड का समय अंतर पाता है। इसका मतलब इसने कहा एक के वृत्ताकार मैदान है, गोल मानना इसको भाई, गोल ही समझो, ऐसी है ये व्यास, इसको कहते हैं व्यास यानी डी। जब वह व्यास से जाता है और जब वह परिधि से जाता है, एक तो यहाँ से जा रहा है, ठीक है भाई साहब, और एक बार वो परिधि से। परिधि क्या होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जहां से ये जो लाइन होती है बाहर वाली, इसको हम परिधि कहते हैं। तो एक बार वो ऐसे जाता है, ठीक है भैया, एक बार ऐसे जाता है और एक बार ऐसे जाता है। अब उसको समय लगता है 30 सेकंड का अंतर। जब उसकी चाल 30 मीटर प्रति मिनट हो तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताइए। तो अगर मैं टाइम निकालूं, क्योंकि टाइम का अंतर दे रखा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस की बात करें परिधि वाले की, किसकी, परिधि से चलकर गया है, तो परिधि क्या होती है, वो परिधि चलेगा टोटल 2πr, ठीक है। और कितनी स्पीड से, 30 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, मिनट ऊपर पहुंच जाएगा, मिनट ध्यान देना। अगर मैं मिनट को ऊपर से आंसर सेकंड में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो गुणा करूंगा मैं 60 से। तो यहाँ से एक चीज आपको मिल के आई, तो ये निकल के आया 2 यानी 4। तो मैं इसको, और इस 2 ध्यान देना, इस 2 को 2r को d लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो d बराबर 2r होता है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख सकते हैं 2d इंटू पाई। तो मेरा ये निकल के आया क्या, टाइम, ये निकल के आया टाइम, ठीक है जी। अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ किससे, परिधि से नहीं, परिधि से निकाल लिया व्यास से, तो व्यास से जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा कितनी उसने डिस्टेंस चली, डी चली, और कितनी स्पीड से चली वो भी। इसने यहाँ केवल डी डिस्टेंस चले, डायमीटर, स्पीड फिर उसकी 30 मीटर प्रति मिनट, मिनट ऊपर पहुंच जाएगा, फिर मैं इसे 60 से गुणा करूंगा, सेकंड बनाने के लिए फिर 2 आएगा, यानी यहाँ से जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2d। और इन दोनों का जो अंतर है, ध्यान देना, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितने का है मेरा, d 2d, और इसका वो 30 सेकंड का। तो क्यों ना मैं इसकी अंतर रख लेता हूँ, यानी 2, ध्यान देना, d पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 माइनस 2d बराबर 30 सेकंड, ठीक है जी। 2d मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया भाई, 2d कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 30। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अलग, 22 से कम, 22 का एलसीएम ले लिया नीचे 7, 7 से कम 7, 22 में 7 गए तो कितने बचेंगे, 15, यानी 2d इंटू 15/7 बराबर 30। तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से d बराबर कितना निकल के आ गया, d बराबर 7। ये d जो है डायमीटर है, तो ये वाला d आ गया डायमीटर, लेकिन उसने d नहीं पूछा, r पूछा, यानी r बराबर जो होता है d/2। इसका मतलब 7/2 बराबर 3.5 आंसर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या समान a है, भाई इनकी त्रिज्या समान है a, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये त्रिज्या मेरी a है और ये भी त्रिज्या मेरी a है, ये वाली भी त्रिज्या a है और ये वाली त्रिज्या a है, और यहाँ से भी अगर मेरा a है तो यहाँ से मेरा a है, तो एक समान सम त्रिभुज बनेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो a कितना होगा 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक है भैया, 2a का बन गया। तीनों बाह्य स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैं सीधा और सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका सीधा और सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ए या आर या कुछ भी आ जाए त्रिज्या, तो एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3 माइनस π/2 इंटू जो ए दे रखा है उसका स्क्वायर, यही इसका आंसर आता है मेरा, √3 माइनस π/2 ए स्क्वायर। ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर दे देता कि बताइए अगर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे, हम इसका आंसर लिख देते 4 और √3 माइनस π/2, मैं इसका आंसर ये लगा देता, √3 माइनस π/2।
ए की वैल्यू आपको कुछ भी दे दे तो मैं उस पर कोई नहीं करूंगा, बस मुझे फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ए की वैल्यू ए ही दी है तो मैं ए को ए ही रखने वाला हूँ यहाँ पर। तो आपको इस चीज का विशेष कर ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। बहुत देखने में बहुत हार्ड लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो वृत्त के अंदर बना है जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है। परिमाप, एक वृत्त है, वृत्त ही है और इसका परिमाप बोले तो परिधि 2 पाई आर बराबर 120 सेंटीमीटर। इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त जो बनेगा उसको आप बताइएगा क्या होगा, उसको आप बताइएगा उसका क्षेत्रफल। भाई बड़े से बड़ा जो वृत्त बनता है ना उसको ध्यान रखना, बड़े से बड़ा जो वृत्त होता है वो उसका जो डायमीटर, उसका जो विकर्ण होता है वो वृत्त के डायमीटर के बराबर होता है। मतलब यदि इसकी भुजा a है और इसका डायमीटर d है तो हम लिखेंगे a√2 जो इसका विकर्ण है बराबर इसके d यानी डायगोनल व्यास के बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा। अब 2 पाई आर कितना दिया है, 120 दिया है, तो हम इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। सॉरी मैं गलत पढ़ गया, बड़े से बड़े वृत्त का, ये सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, बड़े से बड़े वृत्त का नहीं, वर्ग के अंदर बना है, ध्यान देना ये वर्ग के अंदर बना है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, जल्दी ध्यान देते। ये वृत्त नहीं, बड़े से उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जो बड़े से बड़े एक वृत्त के वर्ग के अंदर बना है जिसका परिमाप दिया। हाँ जी देखो ये वर्ग है जिसका परिमाप है यानी 4a बराबर 120, a बराबर कितना आएगा 30, ठीक है, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 और ये भी 30। इसके अंदर एक वृत्त बना है, बड़ा सा बड़ा वृत्त। बड़े से बड़े वृत्त का मतलब आपको बताता हूँ, वो इन चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा, बड़े से बड़ा वृत्त, ठीक है। और इसका ध्यान देना, इसका जो हमारा वो होगा भुजा जो 30 होगी वही इसका d होगा, यानी जो d है वो कितना होगा 30 और जो r है वो उसका आधा होता है 15। और आपसे पूछा है पाई, सॉरी आपसे पूछा है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 15 गुणा 15। एक तो आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, ये एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 पाई, तो आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए या आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। वृत्त बना लेते हैं, काय को टेंशन ले रहे हैं, वृत्त की परिधि हमने 100 सेंटीमीटर बना ली, यानी वृत्त है ये, इसकी परिधि है ये, भाई साहब गलत वृत्त हो गया, यानी परिधि होती है 2 पाई आर 100 सेंटीमीटर। आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर 50/पाई, ठीक है जी 50/पाई, ये आ गया। अब उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करो जो इस वृत्त के अंदर बना है। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाते हैं, एनटीपीसी में तो बहुत मिलेंगे आपको। एक वर्ग बना रहे हैं हम, इसके अंदर वर्ग ये बना दिया भाई साहब, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर है, लेकिन ये जो वर्ग का ध्यान देना, वर्ग का जो विकर्ण होगा a√2 ये इसके डायगोनल के बराबर होगा, यानी a√2 इजकल टू 2r के बराबर होगा। और 2r, r की वैल्यू कितनी है 50/पाई, तो 100/पाई होने वाला है, बिल्कुल होने वाला। अब आपको a निकालना है, इसे a बराबर हो जाएगा 100/√2 इंटू पाई, बिल्कुल। अब उसने कहा उसका क्या पूछना है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो, भुजा तो यही है, उस वर्ग की भुजा यही तो होती है, तो ये आंसर आ गया मेरा 100/√2 इंटू पाई। या एक ऑप्शन में और मिलेगा आपको कि √2 के ऊपर और √2 के नीचे मैंने गुणा कर दी, √2 ऊपर और नीचे, एक तो ऑलरेडी √2 है, एक √2 की और गुणा करेंगे और पाई हमारा चल रहा है, तो 2√2 और √2 2 बन गया, 2 इसको 50 बार काटेगा, तो एक ऑप्शन आ जाएगा 50√2 डिवाइडेड बाई पाई। या तो आपको ये आंसर मिलेगा या आपको ये आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो एक आयत के अंदर बना है। देखो आपको तीन एक वृत्त के अंदर बना दिए, एक अब आयत के अंदर बना रहे हैं। एक आयत है जिसकी भुजा 18 और 14 है, ध्यान देना। जब भी बड़े से बड़े आयत के अंदर की बात करें तो ध्यान देना उसका जो व्यास होगा वृत्त का वो इसकी छोटी वाली भुजा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा वृत्त है वो इससे तो बड़ा कभी बन नहीं सकता वृत्त, ठीक है। और ये इसका व्यास है d और ये इसकी भुजा है कितनी 14, तो यहाँ से हमें d बराबर निकला 14, r बराबर निकला 7
क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 154 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर किसी को है तो एक बार जरा ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8, 6, 10 सेंटीमीटर, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो त्रिभुज के अंदर बना। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ट्रिपलेट दे दे, मतलब जैसे 8, 6 और 10, तो सिंपल समकोण त्रिभुज बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हमेशा 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर, तो ये सम ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज बनता है इसका इस प्रकार। और अगर कोई महारथी आदमी इसमें कोशिश करेगा कि इसके अंदर एक मैं वृत्त बना लूं कि इसकी आधी भुजा ले लेते हैं, इसकी आधी भुजा ले लेते हैं, ये 4 ले लिया, ये यहाँ क्या ले 4 ले लेते हैं, 4 चौक 16 आंसर तहरदेशी लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमेशा गलत होगा। अगर 3 लेने की कोशिश करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, तो ये भी हमेशा इस प्रकार से गलत आप कर दोगे। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो मेरा वर्ग बनेगा, वर्ग स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। मैंने ये भुजा मानी ए और ये भुजा मानी बी, कोई सी मान लो ए और ये भुजा मानी बी, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल और साधारण, वो है ए बी बटे ए प्लस बी। आप इससे कहीं से कहीं तक भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और आपको आंसर आ जाएगा। एरिया क्या आएगा इसका, ए बी बटे ए प्लस बी। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाना चाहूँ, इस क्वेश्चन में मेरा आएगा 8 गुणा 6 बटे 8 और 6 कितना होता है 8 प्लस 6। ध्यान देंगे 8 6 48 बटे 14 है, तो इसको ध्यान देना, या तो इसका आंसर आएगा 24/7, या तो इसका आंसर आएगा 24/7, या इनका, हाँ ये तो आ गया वर्ग का एरिया, या अब आएगा इसका और भी स्क्वायर हो सकता है कि 576/49, ये भी आ सकता है। भाई ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि क्या हमारा ऑप्शन में दिया है, क्या हमारा ऑप्शन में नहीं दिया, ये आपको याद रखना। या तो आपको ये मिलेगा 24/7, या आपको इसका स्क्वायर मिलेगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा एक त्रिभुज, ध्यान देंगे जरा क्वेश्चन को, एक त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के अंतवृत्त बना लेते हैं, एक त्रिभुज है उसके अंतवृत्त की त्रिज्या, ये अंतवृत्त बना लिया, टच कर रहा, अंतवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप आपको शायद याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था जब त्रिभुज आपको करा रहा था, वृत्त करा रहा था, कि स्मॉल आर अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। बिल्कुल, तो स्मॉल आर यानी कितना दे रखा 2, एरिया कितना दे रखा 6, सेमी पेरीमीटर अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर 3 निकल का आएगा। लेकिन अगर इस सेमी पेरीमीटर को ही मैं दुगना कर दूं तो पेरीमीटर आ जाता है 2s बराबर 6। तो यही तो पूछा आपसे उसने कि पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर कितना आएगा 6, वेरी सिंपल यार। नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप कितना 160 है। भाई आयत ले लेते हैं और उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जरा गौर से हम देखेंगे। आयत का परिमाप होता है L, चलिए B है, B और L, 2L प्लस B बराबर 160 और L प्लस B बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, अब उसने कहा उसकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 है। अब यही जो भुजा हैं उनका अंतर कितना दे दिया 48 है, 48। तो उसकी भुजा ज्ञात, उस भुजा ज्ञात करो, अच्छा तो उसकी भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसने कहा भाई उस, यहाँ पे उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो, वर्ग वह रह गया, वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैं यहाँ से L और B निकालना चाहूँ तो आपको पता है L बराबर दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के 128 आ गया, और 128 का आधा कितना होगा 64। ठीक है, B बराबर दोनों को घटाएंगे और आधा कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 32, और 32 और का आधा 16, तो L और B आ गया। तो अब उसने पूछा इन दोनों का एक वर्ग है, इन दोनों के क्षेत्रफल से एक वर्ग बनाया। पहले आयत का हम वो निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल आयत का एरिया बराबर होगा 64 गुणा 16, बिल्कुल, और यही 64 गुणा 16 एक वर्ग का एरिया होगा, वर्ग का एरिया 64 गुणा 16, बिल्कुल, अभी गुणा मत करो। और वर्ग का एरिया क्या होता है a² बराबर 64 गुणा 16, बिल्कुल,
लेकिन हमें ए भुजा ज्ञात करनी है, तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, गुना 64 गुना 16। अब 64 गुना 16 को ऐसे ही बाहर निकाल लो, 64 का 8, 16 का 4, 8 चौक 32, तो ए बराबर कितना आ गया 32। यही आपसे पूछा, उसकी भुजा ज्ञात करो वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज मेरे पास थोड़े से, मैंने पहले 20 क्वेश्चन कराए थे, आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितने भी मैं आपको फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, उस पर आप अपने पास से भी क्वेश्चन किया करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा है। कल CHSL का एग्जाम हुआ था, आज भी CHL का एग्जाम है, तो उसमें बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम आ रहा है। SSC में मैं नहीं कह रहा कि एडवांस इससे ऊपर जाने वाला है, अर्थमेटिक भी जो मैंने बताया है टॉपिक्स में उससे ऊपर जाने का तो मतलब ही पैदा नहीं है। चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे NTPC हो या ग्रुप डी हो, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि आएगी? तो देखो, इस प्रकार से हम दो प्रकार से करेंगे इसको। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है भाई, r। मैंने माना r पहले 100 था, तो एरिया कितना आता? पाई r स्क्वायर, बोले तो पाई 10,000। बिल्कुल भाई, हाँ जी नहीं जी। अब उसने कहा इसको 50% बढ़ा दिया, तो इसका 50% कितना होता है? 50 होता है। अब नया जो आर आएगा, वो नया जो आर आएगा वो कितना होगा? 150। 150 लिख लेते हैं, तो आर बराबर न्यू 150। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कितना आने वाला है भाई? हम देखेंगे, पाई आर स्क्वायर आ गया। अब 150 की हम स्क्वायर करेंगे तो पाई तो आएगा ही आएगा। 15 15 में 225, यानी 2 जीरो लगा दी, 22,500। पहले 10,000 था और 22,500, कितने एक्स्ट्रा पाई आए बताइए? तो 12,500। तो यहाँ से प्रतिशत की वृद्धि आई, तो 12,500 बढ़े, पाई बढ़े किस पे? जो पहले, हमेशा पहले वाले पे कैलकुलेट करते हैं, वो बताता हूँ अभी क्यों करते हैं। तो 10,000 पाई थे पहले भाई साहब, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। पाई से पाई लड़ गया तो ऊपर में नीचे दोनों लड़के शहीद हो गए, 0 से ये 0 और इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 125% की वृद्धि होगी। 125%। कभी भी हम पुरानी चीज से कंपेयर करते हैं, इसमें कहा एरिया हमारा कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो हमने पहले वाले से कंपेयर करा तब हमें पता चला। तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया। अब दूसरा मेथड आपको बता देते हैं। और इसका कुछ है, 50% बढ़ा दिया। पहला, जब 50% बढ़ रहा है और दो बार बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमको देखना, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर जो भी है, जब स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब दो बार बढ़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50, आपको बताया था ये फॉर्मूला, और बटे 100, और जो भी आएगा ये परसेंटेज में आएगा मेरा, ठीक है भाई। तो 50 और 50 कितना हुआ? सॉरी, 50 और 50 कितना हुआ? 100। और अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये वाली 25 से 5 पंजे 25, 100 और 25 कितना हुआ? 125। 125% का मेरा आंसर आ गया। तो एक तो मेथड मेरा ये हो गया, दूसरा मेथड। अब एक आपको तीसरा और समझा देते हैं। तीसरा मेथड क्या है? उसने कहा 50% की वृद्धि हुई, राइट। और जब भी फॉर्मूले, तुरंत लिखो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जितनी भी हमारे टाइम्स हो रहा है, पाई आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, पाई आर क्यूब होता है तो 3 टाइम्स, पाई की सॉरी आर की घात 4 होती है तो 4 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी पहले 2 था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो 3 हो गया। तो 3 हुआ कितने से? 2 से। फिर एक बार 3 हुआ कितने से? 2 से। तो 3 तिया 9 हो गया। पहले कितना था? 4 था। कितने की वृद्धि? 5 की। किस पे? 4 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 अब गुणा करेंगे 2500 का 100, 25 पंजे 125%। तो कहीं से भी कैसे भी कर लीजिए तो आपको आंसर 125 से मिलने वाला। देखिए, ये एक बेसिक हिसाब है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं। ये मेरा वादा है, दावा है, जो आप समझो वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत है। हाँ जी, ले लिया हमने खेत। उसको जोतने के लिए 160 रुपए प्रति हेक्टेयर के आधार पर 1440 रुपए का खर्चा आता है। यानी अगर ध्यान देना, अगर हम रुपए को, एक बात बता दूं आपको, अगर टोटल रुपए को, टोटल
प्रति रुपए वाले हिसाब से, यानी रुपए प्रति की दर से भाग कर देते हैं तो हमेशा एरिया निकल के आता। क्या निकल के आता? एरिया। यह आपको याद रखना पड़ेगा। तो एरिया निकल के आ गया। अब मैं अगर इसी हिसाब से पहली लाइन को करूं तो अगर उस खेत का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो 1440 बटे 160, 0 से 0, 16 में 144, यानी 9 हेक्टेयर का मेरा एरिया आ गया। लेकिन उसने लास्ट में दे रखा भाई प्रति मीटर, यहाँ पर दे रखा हेक्टेयर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने का एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि एरिया को, हेक्टेयर का एरिया मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 10,000 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक हेक्टेयर, एक मीटर बराबर 100 हेक्टेयर, और जब उसका स्क्वायर हो रहा है तो 100 का तो 10,000 बनेगा नहीं बनेगा, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। बहुत अच्छे। अब उसने कहा ये जो एरिया है ये मेरा कितना है भाई, एरिया है 9000 मीटर स्क्वायर का है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, 9000 किसका? वर्गाकार मैदान का। तो किसी एक संख्या, कोई एक भुजा जिसकी एक वर्गाकार है, जिसकी भुजा ए है वर्ग की, तो उसकी वर्ग की दोनों भुजा की गुणा करने पर एरिया 9000 आता है। बिल्कुल आता है जी। तो कहीं से कहीं तक हमें पता लगा ए बराबर कितना आगा? 300। तो 300 मीटर की इसकी एक बाउंड्री है। 300 मीटर की कितनी बाउंड्री? एक बाउंड्री है। ठीक है जी भाई साहब। हमें उसने फेंस क्या होता है? कटीले तार लगाते हैं, कुछ भी। फेंस लगाने का 75 पैसे प्रति मीटर का खर्चा आ रहा, 75 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से। यानी अगर मैं इसको देखूं तो टोटल जो मेरा मीटर की आवश्यकता होगी खेत के चारों ओर लगाने के लिए, तो ये 300 और ये भी 300 और ये भी 300 और ये भी 300। बिल्कुल। तो हमें टोटल जो मीटर की डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 1200 मीटर। ठीक है भाई साहब, कितने मीटर? 1200 मीटर। हाँ जी। लेकिन 1200 मीटर के हिसाब से एक मीटर के कितने पैसे हैं? एक मीटर के हैं 75 पैसे। 75। अब मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 0 से 0, 0 से 0, 12 पंजे 60, बचे 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इतने पैसे की मुझे जरूरत है, इतने पैसे की। लेकिन ये पैसे में नहीं, रुपए में पूछ रहा है, तो इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दूंगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितने रुपए? 900 रुपए की मुझे आवश्यकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई को दोगुनी है। ठीक है जी। लंबाई और चौड़ाई उसकी दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की। मैंने माना ये b है तो ये 2b होने वाली है, यानी L बराबर 2b। बिल्कुल लिख देते हैं। यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, L गुणा b ये मेरा एरिया होता है, यानी 2b गुणा b, यानी पहला जो एरिया आया वो 2b स्क्वायर आया। बिल्कुल 2b स्क्वायर आया। अगर मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं, क्या कर दूं? चेंज, यानी लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम, लंबाई -5, चौड़ाई +5, ये जो एरिया आएगा पहले वाले एरिया से 75% अधिक आएगा। तो अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? 2b। ध्यान देना, 2b -5। अब इसको करते कैसे हैं जरा ध्यान देंगे, जरा +5 इसको सोल्व कर लेते हैं। 2b स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी गुणा इसमें कर दी, माइनस के, अब यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10b, माइनस ने प्लस का, अब इसकी गुणा करेंगे माइनस के 5b और माइनस के 25। यहाँ से पता लगा 2b स्क्वायर और प्लस के 5b और माइनस के 25, ये वाली कोई संख्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, 2b स्क्वायर प्लस के 5b माइनस के 25, और ये वाला एरिया को यहाँ ले आता हूँ, माइनस के 2b स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि अंतर कहा है उसने, क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी अंतर को बताते, तो 75 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2b प्लस का ये माइनस का कट गया, तो यहाँ से अगर मैं 5b रखूंगा तो माइनस के 25 है, माइनस के 25 है, और ये इधर बराबर 75, ये इधर जाकर जुड़ जाएंगे, तो 5b बराबर कितना आ गया जरा बताएंगे? 100। और b बराबर कितना आ गया? 20। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो आयत की लंबाई बताइए। क्या बताइए? लंबाई। लंबाई आ जाएगी जो L बराबर होती है 2b।
2b बराबर कितना आ गया है 40। तो ये तो मेरा बहुत लॉजिकली बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम नहीं आता जिसमें ऑप्शन ना दिया हूं, अगर मैं ऑप्शन को ही रख लूं, ऑप्शन क्या रखना, उसने पूछा आयत की लंबाई क्या है, तो क्यों ना मैं इसको आयत की लंबाई को देखो कैसे रखता हूँ। पहले आयत की लंबाई मैंने 20 रखी, तो यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान देना, ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से 10 और 20 का हमारा कितना आया, 200 आया। अब इसको 5 सेंटीमीटर घटाया, इसको 5 सेंटीमीटर बढ़ाया, हमने इसको 5 बढ़ाया, यानी ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 25। सॉरी, ये भी 15 15 15 यानी 225। क्या यहाँ पर हमारा अंतर 75 का आ रहा है? नहीं, ऑप्शन हो गया गलत। अब हम देते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या उठाते हैं, जरा दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 40। वेरी सिंपल तरीके से उठाते हैं। तो ये मैंने माना L बराबर, ध्यान देना, L बराबर 40, तो B बराबर कितना आने वाला है भाई 20। तो 40 और 20 का कितना आ गया 800। अब उसने कहा L बराबर, इसमें से 5 कम करो 35 और इसमें 5 जोड़ो, B बराबर 35 यानी 25, दोनों गुणा करो, 25 पंजे 25 पंजे 125 बचे हमारे 2 के, 25 दिए 75 और 2 75 और 12 12 बचे यानी 87। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा, 75 का, बिल्कुल सही। तो मेरा आंसर क्या आएगा 40। कितना टाइम लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से आप बच गए, द्विघात समीकरण बनाने से आप बच गए और कैलकुलेशन से आप बच गए। लेकिन इस तरीके से भी करना आपको आना चाहिए, ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है हमेशा और हमेशा के लिए। दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आज हमारे सिस्टम में, तो वीडियो रुक गई थी, आवाज आ रही थी आपको, लेकिन फोटो रुक गया था मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आए हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी आयताकार फर्श की माप 3 मीटर और 4 मीटर की है, 3 मीटर और 4 मीटर की है। ठीक है भैया, अब उसने कहा है 3 मीटर और 4 मीटर की है, फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए हमें टाइल्स की जरूरत है और टाइल्स की एक की माप है, वर्ग स्क्वायर टाइप रेक्टेंगुलर टाइप है आयताकार, और एक की माप है 8 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ टाइल्स जो होता है, नंबर ऑफ टाइल मैंने आपको पहले ही बताया था, वो होता है कि टोटल फर्श की एरिया, फर्श का एरिया बटे एक टाइल का एरिया। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल आप कहोगे हाँ जी, लेकिन हमारी मात्रा जो यूनिट बराबर होनी चाहिए, मीटर में है सेंटीमीटर में, तो या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट करोगे नीचे वाले को। तो इसको मैं सेंटीमीटर में बना लेता हूँ, गुणा 4 गुणा 100 यानी 400, नीचे 8 और कितना है 6 है, 300 अगर इसे उठाएंगे तो सॉरी इसको 2 बार 4 से इसको उठाएंगे तो ऊपर 4 एकम 4 और नीचे 2 बार, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2500 का 100 और कितना आ गया 2500। तो मेरी कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 2500 टाइल्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको दोस्तों। तो ये हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों, तरीका सिंपल है, क्वेश्चन एकदम लाजवाब है। क्वेश्चन में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन शिकायत है कि आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपका एग्जाम कैसे होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई पढ़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता यार, सामने बैठे वाले बंदे से ज्यादा प्रेशर, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसको प्रेशर होता है कि मेरा एग्जाम निकलेगा निकलेगा, वो भी इस दौर में, जिस दौर में जॉब्स है ही नहीं, उस दौर में हम आपको समझाते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम आपके सामने बस बोलते रहते हैं पढ़ो, लेकिन हम जानते हैं आपकी खोपड़ी में कितना प्रेशर चल रहा है कि आपको क्या है क्या नहीं है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, एक वृत्त है, ये ले लो जी, हमने वृत्त बना लिया, ठीक है जी, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इधर हमने क्या बना लिया वर्ग बना लिया, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है और ये एक भुजा a है, दोनों बराबर हैं। तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ। यार इसमें कोई बताने की चीज है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो अगर मैं, ध्यान देना, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख लूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/पाई, और दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूं, दोनों तरफ क्या लगा दूं अंडर रूट लगा दूं, तो यहाँ से निकल के आएगा r/a/1/√पाई। ठीक है जी, इसने क्या पूछा वर्ग की भुजा। अब यहाँ से आप ऑप्शन देखो क्या क्या आने वाला, 1/√पाई करेक्ट आंसर, लेकिन एक ऑप्शन आएगा √पाई/1, ये वाला रॉन्ग,
ये वाला रॉन्ग नहीं, ये वाला राइट है, क्योंकि उसने कहा पहले वर्ग की भुजा बतानी है, और वर्ग की भुजा का जो देखो रेशियो क्या है, पाई है पहले। तो ये हमें ध्यान देना, पहले क्या पूछा है उसके बाद हम आंसर बताएंगे। हम ऐसे जल्दी से नहीं बता देंगे आंसर इसका क्या आएगा। ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे आपको, पहले ऑप्शन 1√पाई, 1 पाई, √पाई अनुपात 1, पाई अनुपात 1। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये है या ये है, क्योंकि ऑप्शन तो 1/, में दे रखा है, तो आप या तो ये लगा के आ जाओगे, लेकिन उसने कहा पहले कौन सा दे रखा है, पहले वर्ग की भुजा है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जो इंडिकेट भी कर रखा है कि वर्ग की भुजा कौन सी है और वृत्त के ये वाला क्या है, ये वाला क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप एक बात देखें तो ये जो एक सर्किल बना हुआ, हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल बना हुआ है, ठीक है जी, यहाँ तक हाफ सर्किल बना हुआ है यहाँ तक, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी r। तो अगर मैं इस त्रिभुज का जो हमारा हाफ सर्किल का फॉर्मूला था 1/2 पाई r², और ये क्या है मेरा 1/2 गुणा 22/7 और गुणा r², यानी 14 गुणा 14, यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो 14 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 ये 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 14 के गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 और बचे 2, 14 दूनी 28 और 2, सही जा रहा हूँ मैं, 30। ठीक है, ये हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, अब उसके बाद या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई के अनुसार लिख सकता हूँ, पाई यानी पाई मेरा आएगा 14, ये 2 से 7 बार कट गया, यानी 14 निम्न 196 पाई। तो इसका ये भी हो सकता है, 196 पाई भी हो सकता है। अब दूसरा वाला, ये वाला एक अर्धवृत्त दिया है, ये वाला अर्धवृत्त दिया है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ध्यान दे, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। जब ये 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज मिले, 2, यानी 2 हाफ सर्किल मिला के एक सर्किल बन गया। तो इसको 1/2 नहीं करेंगे, नंबर 1 वो वाला, नंबर 2 की बात करेंगे, क्या से कर लो, 2 सर्किल है हाफ, हाफ सर्किल का फॉर्मूला 1/2 पाई r², यहाँ से 2 से 2 निमट गया, तो पाई में लेंगे पहले, तो 8/7 दे रखा है, यानी पाई 49, तो 49 पाई आ गया एक तो इसका। ठीक है भैया, और दूसरा अगर मैं इसको पाई की वैल्यू रख दूं तो हाँ पाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणा 49, 7 से 7 बार कट गया, 7 दूनी बताएंगे 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो एक तो 154 और 308 के अनुसार का ऑप्शन होगा, यानी पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, जोड़ेंगे 4 और 8, 8 4 12 का 2 का आंसर लगा 1, 1 5 6 और 3 1 462 होगा एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। या और अब पाई वाले जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 9 कितने हो 15, बचा कितना 1 9 और 1 10 4 14, बचा 1 2, 245 पाई। तो या तो मेरा 245 पाई होगा या 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर 245 पाई होगा तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट तो मैंने कर लिया, 245 गुणा 22/7, 7 एकम 7, ये 21, 7 पंजे 35, गुणा करेंगे 22 पंजे, जो भी है, जल्दी से मैंने गलत काट दिया क्या, जो भी है, लेकिन यही मेरा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम जरा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण, ये विकर्ण है, वितरण नहीं है, विकर्ण व ई कह रहे अण है, विकर्ण की लंबाई के 80% बराबर है। एक समचतुर्भुज है भैया, उसका एक विकर्ण है, उसकी लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं, उसका एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, यानी D1 और D2। अगर D1 100 है तो D2 कितना होगा 80, बिल्कुल 80% है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के कितना गुना होगा जिसकी भुजा बड़े विकर्ण के बराबर है, यानी एक हमारा वर्ग है और इसकी जो भुजा है वो बड़ी विकर्ण है, यानी इसकी भुजा बड़ा विकर्ण क्या है, वो D1 है, यानी कितनी है 100 है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर 100 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 10,000 आ गया, बिल्कुल 10,000 आ गया। अब अगर मैं इसका एरिया और निकाल लूं, इसका एरिया होता है 1/2 गुणा D1 इंटू D2 बराबर 1/2 गुणा 80 गुणा D2, यानी 100, जीरो ये काट देंगे 40 बार, तो कितना आ गया 4000। तो यहाँ पे मैंने देखा ये 4000 है, ये कितना है 10,000। इसने कहा उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, उस वर्ग का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का, जिसके कहता है उसे नीचे लगाते हैं, जिसका कहे,
यानी जिसका निकालना है वो ऊपर, जिससे गुना करा है वो नीचे। यानी हम निकालने वाले हैं, उसने पूछा सम चतुर्भुज का एरिया किसके कंपेयर में, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे लगाएंगे ए स्क्वायर के। तो 3 जीरो से 3 जीरो निपट गई और यह बच्चा 2 दूनी 4 दो पंजे 10 यानी 2/5 गुना होगा। यही मेरा आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर आप बेसिकली पढ़ रहे हैं आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है। अगर आप बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कोई पास करने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेहनत आपको करनी है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है वो आपको बस बता सकता है कि भाई ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, वो आपको टोटली नहीं पढ़ा सकता। 20% टीचर पढ़ाता है, 80% आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी होती है। मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लूं तब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बेसिक पढ़ाऊं, आप उस पर मेहनत करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता, आपके सारे एग्जाम निकल सकते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है, हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर तो इतना करा करो। जो बच्चा कहीं कोचिंग नहीं जा रहा, हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं फिर भी आप शेयर नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे ये हम नहीं जानते, लेकिन शेयर करना तो बन सकता है। एक हल्का सा बटन दबता है, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और पढ़ने की कोशिश करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नित्य क्लास का टेलीग्राम, या मैं अभी लिंक में टेलीग्राम का लिंक डला देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है उसमें आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हम उस पर आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। तो ये हमारा, हम आपको एक बात और बता दूं, ये मेरा पार्ट 4 नहीं पार्ट 5 है, ध्यान देना पार्ट 5 है। और इसमें मैंने क्वेश्चन, पार्ट 4 में मैंने क्वेश्चन दिए थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट